हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम समझेंगे हेज फंड क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और हेज फंड किन के लिए ठीक रहते हैं। हेज फंड बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं और ये फंड पूल करते हैं रिसोर्सेज को और इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग असेट्स में। पूल करने का मतलब यहाँ पर होता है कलेक्ट करना। मीन्स फिनेंस में इसे इस तरह से भी बोला जाता है। मीन्स पैसे को पूल करना और कलेक्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट असेट्स में इन्वेस्ट कर देना। हेज फंड में और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनको प्राइवेटली मैनेज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हेज फंड कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है और ना ही ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और ना ही इनको गवर्न किया जाता है रजिस्टर्ड एंटिटी से, जो कि म्यूचुअल फंड में सेबी होती है। हेज फंड का मेन एम ये होता है कि हाई रिटर्न जनरेट करना इन ऑल द मार्केट कंडीशंस, वो भी अडॉप्टिंग नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, जो कि एक हाई रिस्क कैटेगरी होती है। चलिए अब बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ हेज फंड। हेज फंड के क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया। हेज फंड में हर कोई नॉर्मल इंसान या रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। हेज फंड का मिनिमम इन्वेस्टिंग लिमिट और क्राइटेरिया होता है जिससे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है हेज फंड में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा होती है और उन्हें हाई रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनको इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न भी मिलते हैं। टिपिकली कहा जा सकता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के पैरामीटर से बाहर का एरिया है। नंबर 2, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। क्योंकि इनका मेन एम हाई रिटर्न पाना होता है तो ये हाई रिस्क की असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड मैनेजर जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स में ये लीवरेज लेने से भी नहीं घबराते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं अल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट फंड्स में। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। हेज फंड म्यूचुअल फंड की तरह ट्रांसपेरेंस नहीं होते हैं और ना ही ये अपनी एनएवी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ना ही इनको सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ना ही ये गवर्न किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन हेज फंड में लोगों का विश्वास है, इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे म्यूचुअल फंड का और हेज फंड का कि हेज फंड और म्यूचुअल फंड किस प्रकार से डिफरेंट है। नंबर 1, इन्वेस्टर टाइप। हेज फंड में एचएनआई कस्टमर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कोई भी आ सकता है। हेज फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है जबकि म्यूचुअल फंड को एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से मैनेज किया जा सकता है। हेज फंड की जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं वो काफी हाई रिस्क की होती हैं और नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पे भी वो काम करते हैं और म्यूचुअल फंड हेज फंड के कंपेयर में सेफर माने जाते हैं। और फिर म्यूचुअल फंड में भी डिपेंड करेगा फंड किस प्रकार का है या फिर फंड टाइप क्या है। हेज फंड में रिटर्न ज्यादा होते हैं कंपेयर किया जाए अगर म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं अपने बेंचमार्क पर, क्योंकि हेज फंड में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होते हैं, इसलिए हेज फंड की फीस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में ऐसा फीस का कोई झंझट नहीं है। म्यूचुअल फंड में सीधा सीधा एक्सपेंस रेशो होता है जिसमें से फंड मैनेजर हर साल आपके पोर्टफोलियो में से ले लेता है। हेज फंड प्राइवेटली मैनेज किए जाते हैं जबकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है सेबी और सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। तो आशा करता हूं आपको हेज फंड और म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और अगर आपको लगता है हम आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे और आप इस प्रकार के या फिर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियोस देख सकें और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।